तो आज मैं अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत ट्रेन का सफ़र करने वाला हूँ, वो भी यहाँ से बे एरिया से लेकर लॉस एंजलिस तक। अलास्का के बाद ये मेरी दूसरी बड़ी लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है। भाई हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। अब ये ट्रेन पता नहीं लेट हो गई है या कुछ और मसला हो गया है। यार ये ट्रेन स्टेशन तो काफ़ी सादा सिंपल और कोई यहाँ जो है ना सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सैन होज़े की कोई मार्केट है, अब लिंकन एवेन्यू कहते हैं या क्या। यहाँ मैंने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लिया क्योंकि टाइम है ट्रेन में। भाई आखिरी डब्बे में हमें फेंक दिया है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्रीमोंट कैलिफोर्निया। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा शहर और इसके साथ पहाड़ों के बीच में। इस सारे एरिया को कहते हैं बे एरिया। तो बे एरिया कैलिफोर्निया का काफ़ी महंगा है। तो इस शहर की सुबह है और अभी मैं यहाँ से अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत ट्रेन राइड करने वाला हूँ जो तकरीबन 9 से 11 घंटे तक होगी। और आज मैं अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी करते हुए सैन फ्रांसिस्को से जा रहा हूँ लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस तक ये ट्रेन की जो राइड है ना, ये होगी समंदर के किनारे। इतनी हसीन इतनी खूबसूरत ये ट्रेन राइड होती है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये ज़रूर ट्रेन पकड़ें और इस पर सफ़र करें और इसको ज़िंदगी भर यादगार करें। तो मेरी ज़िंदगी की ये दूसरी लंबी ट्रेन राइड होने वाली है। पहली मैंने अलास्का में की और अब मैं यहाँ से करने वाला हूँ सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। इसके साथ चैनल पर नए हैं या शेयर करना चाहें वीडियोस तो शेयर भी कर लिया करें और लाइक करते करते फिर आगे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें इतना हसीन नज़ारा। और कल मुझे जो है ना उस तरफ रूम मिला था और मैं वहाँ से बड़ा इजीली सब कुछ देख सकता था, लेकिन रात में ये रूम मेरा चेंज हो चुका क्योंकि मैं चेकआउट करके गया था, वापस आया तो ये आ गई दीवार। और छत देख रहा हूँ तो छत पे भी देखें कितना मॉइस्चर है, या पानी है या बारिश हुई, आई डोंट नो। लेकिन बारिश नहीं हुई होगी क्योंकि आसमान में बादल तो है ही नहीं। ये इतना रात भर जो है ना ये इसके ऊपर क्या कहेंगे शबनम गिरी है कि पूरी छत जो है ना गीली हो चुकी है। और बाकी सामने ये आप देखें पाम ट्रीज़, खजूर और बहुत कुछ, और पीछे पीछे बड़े पहाड़। तो कैलिफोर्निया में ये मज़े हैं। यहाँ के लैंडस्केप काफ़ी खूबसूरत है, सीनरीज़ इतनी हसीन है कि क्या बताऊँ। लेकिन आज जो सीनरीज़ दिखाऊंगा ना वो भी आप ज़िंदगी भर इस वीडियो को याद रखिएगा। मैं तेनू चा पिलावा, मैं तेनू चा पिलावा। चाय तो नहीं है, हम कॉफ़ी बना लेते हैं। ये है मस्का बन, और ये मस्का बन जो है ना कल लेके आए थे, इससे पहले जैन भी ले आए थे। और अब जो है ना कॉफ़ी बनाने के लिए मेरे ख्याल यूँ ही होता है, ऐसे नहीं उड़ ना जाए। हाँ हम हैं वही नए गांव के बंदे, अब हमें पता नहीं कॉफ़ी कैसे बनती है, लेकिन कॉफ़ी को बनाने का भी यही तरीका होगा। पानी डालो और उसके साथ यहाँ से कुछ डलेगा ये वाला। तो मैं तैयार कर लूँ फिर मिलते हैं। जाने से पहले सारी चीज़ें वैसे भी चेक करनी चाहिए, मेरी तो आदत है, लेकिन कोई चीज़ रह गई तो फिर कौन वापस आएगा। अरे मैं तो लिफ्ट के बराबर में रह रहा हूँ। मैं अपना सामान लेके बाहर आ चुका हूँ और अब वेट कर रहा हूँ कि दोस्त आएँ और वो मुझे रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करें तो उसके बाद मैं चला जाऊँ। सामने एक कबाब हाउस खुला हुआ तो है, मगर मेरा अभी मूड नहीं हो रहा कुछ खाने का क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट जाना चाह रहा हूँ, टाइम बचाना चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ थाई हलाल भी है, बड़ी बात है, थाई हलाल खाना वो भी फ्रीमोंट में मतलब मिलता है। तो सुबह सुबह यहाँ की इस तरह से है। अभी देखें कितना रोशन दिन हो रहा है, सूरज इस तरफ से आ रहा है और फिर मेरे ख्याल में यूँ जाके गुरूब होगा। तो ये था होटल हमारा, और ये होटल पहली रात पे थोड़ा सस्ता और दूसरी रात पे काफ़ी महंगा पड़ा, लेकिन चलो रात गुजर गई। तो अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी ट्रेन जर्नी के लिए, क्योंकि पिछली बार भी कोशिश की थी कि एलए तक मैं बाय ट्रेन जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाया था। और इस बार ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तो आई होप मज़ा आएगा काफ़ी। भाई हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। अब ये ट्रेन पता नहीं लेट हो गई है या कुछ और मसला हो गया है। तो भाई मैं ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और अब एक मैसेज आया कि शायद कोई ट्रेन को रोक दिया है, किसी ट्रैक पे कोई मसला हुआ है, तो इस वजह से मैं भी
थोड़ी ट्रेन डिले हो या कोई और मसला, अंदर जाते हैं पूछते हैं क्या है। और कल मैंने टिकट बुक करा ली थी और $120 शायद गए थे, क्योंकि कुछ टैक्सेस भी लगते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन से जा रहा हूँ। अब ये दरीदोन है, यहाँ सैन होजे दरीदोन ट्रेन में रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से नाम है। तो एम ट्रैक की जो ट्रेन है यहाँ से कोस्ट स्टार लाइट ट्रेन, उसमें मैं लॉस एंजलिस की तरफ जाऊंगा, जो 11 घंटे भी सफ़र हो सकता है। ट्रेन जो है ना तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा मज़ीद लेट हो चुकी है। और ये प्लेटफार्म है, यहाँ से जाएगी प्लेटफार्म नंबर 1 से। उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट हम करेंगे जब ट्रेन आएगी। तो ट्रेन का अभी कोई पता नहीं है। लोग यहाँ से बसेस वगैरह लेके जा रहे हैं, टिकट्स वगैरह यहाँ ले रहे हैं, अंदर से ये बसें आती हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से लोग अंदर से आ रहे हैं और यहाँ ये सारी टिकट की जो मशीनें हैं ना वो लगी हुई हैं। तो लोग यहाँ से टिकट बाय करके फिर जाते हैं। और वेटिंग रूम इस तरह से प्लेटफार्म 1 है सामने, तो वहाँ जाके मुझे फिर खड़ा होना पड़ेगा जब अनाउंसमेंट होगी। यहाँ भी कुछ भाई होमलेस हैं इसी जगह पे। और ये किल्पर कार्ड है, यहाँ इजीली अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो कैलिफोर्निया के अंदर ये किल्पर कार्ड चलता है। ये बाय करके और कहीं भी ट्रेवल की जा सकती है, ट्रेवल कर सकते हैं बसों में। यार ये ट्रेन स्टेशन तो काफ़ी सादा सिंपल, और कोई यहाँ जो है ना सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। और सीधा सीधा अंदर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से ही ये मेट्रो बसेस चलती हैं जो शहर के अंदर जाती हैं, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे और इसके साथ जहाँ मैं था फ्रीमोंट उस तरफ। और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ जगह है गाड़ियों की पार्किंग की। और प्लेटफार्म जो है वो पीछे ही है। लेकिन आज हमारी गाड़ी जो है ना, ये ट्रेन जो है ना वो लेट हो गई है। पहले ऑन टाइम था तो मैं जल्दी उठा। और आपको पता है होटल वाले भी जल्दी जो है ना खामखा काम हो ना हो टक टक करते रहते हैं कि भाई सफाई करनी है। तो उसकी वजह से भी था कि जल्दी उठ के निकलूं। ये रेलवे स्टेशन का नाम देख के मुझे देहरादून इंडिया वाला याद आ गया लेकिन ये वो नहीं है। और सामने ये कोई डाउनटाउन है सैन होजे का, काफ़ी बड़ा डाउनटाउन है। और इसके करीब ही एप्पल पार्क है जहाँ एप्पल का हेडक्वार्टर है। तो सुबह में हम यहाँ आए हैं और अब वेट करना पड़ेगा। एक ख्वारी है लंबे ट्रेन का सफ़र, और दूसरा है मामला यहाँ वेट करना। और आज इसी ट्रेन को ही डिले होना था यार। हमारे नसीब भी कुछ फूटे हुए हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। भाई साहब जो हैं यहीं से ही जो है ना अपना वर्जिश कर रहे हैं। ये सैन होजे की कोई मार्केट है, अब लिंकन एवेन्यू कहते हैं या क्या। यहाँ मैंने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, क्योंकि टाइम है ट्रेन में 1-1.5 घंटा और सफ़र है तकरीबन 11 घंटे का। तो 11 घंटे में भाई कुछ खाऊंगा पीऊंगा तो हिम्मत होगी। तो मैंने जल्दी ऊबर करवा के यहाँ आया और मैंने कहा कि जाके खाना खा लेता हूँ और उसके बाद निकलूँगा। तो एक ही रेस्टोरेंट सुबह में खुला हुआ मिला है। और ये छोटी सी जगह है, पूछ लेंगे बाद में कि क्या है। तो पहले खाना खा लेते हैं और फिर जो है ना देखते हैं। बिस्मिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू भाई। अंदर रेस्टोरेंट जो है ना किसी पुराने ज़माने का जैसे नहीं हमारा होता था, कभी कैफ़ेज़ होते थे, ईरानी कैफ़ेज़ और इस तरह से। तो वही सेटिंग लग रही है और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ है। ऊपर देखे दीवारों पे खिड़की वगैरह और बालकोनी, खिड़की, इस तरह का माहौल पैदा किया गया जैसे आप किसी घर के अंदर हो। तो यहाँ ये आग के बस चल रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं, वीडियोज़ इस तरह की चला रहे हैं स्क्रीन पे। और ये है सब कुछ भाई। यहाँ अभी खाना बस खा लेते हैं और फिर थोड़ी देर में बस निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है ना मेरी किसी वक्त भी आ सकती है। तो मैंने कहा यार ट्रेन अगर लेनी है तो खाना खा के जाना पड़ेगा, एक नींद ना हो फिर ऊपर से ट्रेन भी डिले, तो मज़ा जो है ना ख़राब हो जाता। खाना तो आ गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। मुझे तो वैसे कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो बस गूगल सर्च करके आ गया। लेकिन अब पता चला कि ये मेन जगह है सैन होजे में, ये लिंकन एवेन्यू। और यहाँ 150 साल से पुरानी जो है ना दुकानें भी हैं, छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, बहुत कुछ इसी जगह पे है।
और ये लिंकन एवेन्यू शाम के टाइम पे तो बिल्कुल रौनक से, मतलब यहाँ इतनी होती है कि ये सब टेबलें वगैरह सब भरे हुए होते हैं और लोगों के साथ लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ कीमतें भी काफ़ी घरों की महंगी हैं, और एक घर जो है रिसेंटली बिका था 1.7 मिलियन में। तो ये सामने देखें ना, छोटी छोटी मार्केटें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, और ये रास्ता जा रहा है आगे, और यहाँ कुछ शायद कोई सिनेमा वगैरह भी है, फार्मर्स मार्केट है और बहुत कुछ है। ये सामने से ट्रेन आ रही है, अब जाके इसको इजाज़त मिली है शायद निकलने की। और ये स्लो स्लो देख रहे हो कितनी चींटी की रफ़्तार से आ रही है। अब पता नहीं आगे तक 10 घंटे लगाएगी, 11 घंटे, डोंट नो। अभी तो 10:30 बजे जानी थी और अब हो रहे हैं 11, मतलब 11 बजे का टाइम है। तो इसका असल एक्सपीरियंस अब हम करेंगे और देखते हैं ये ट्रेन अंदर से कैसी है, कैसा रहेगा सफ़र। काफ़ी एक्साइटेड हैं भाई हम तो। ये चुक 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 करते हुए आ रही है। अच्छा, ये तो उस तरफ जा रही है मेरे ख्याल में। ये कोई और है शायद। देखें करंट शुरू हो गया ट्रेन में। देखें जैसे ट्रेन करीब आती है तो उसका करंट जो है ना पटरियों से शुरू होना शुरू होता है। भाई ये ट्रेन भी नहीं है आई थिंक, ये भी अलग है। वो इस प्लेटफार्म पे आएगी और डबल डेकर होगी। ये लोकल ट्रेनें चलती हैं ना, ये वही हैं कैलिफोर्निया की। नहीं, एमट्रैक तो है यार। अब सब यहाँ आ रहे हैं। वो खातून तो भाई इसे चला रही थी जैसे गांव में खड़ी हो, जो टिकट चेकर है ना। भाई आखिरी डब्बे में हमें फेंक दिया है, अब पता नहीं। देखते हैं क्या होता है। हेलो। Yep, to your left, right upstairs. ओके Yep, seat number's gonna be on the bottom. Okay. Seat number 3. ओके, सीट नंबर 3। Yep. देखते हैं। अभी मैंने अपना बैग वगैरह ऊपर रखा, और जो बाद में खाना लिया था ना उसने बड़ा तंग किया, क्योंकि उसके बैग को ऊपर बैग अपना शॉपर को ऊपर रखना बड़ा मसला था। तो अभी जो है ना बैठ चुका हूँ, काफ़ी सीट कुशादा है, विंडो सीट मिल गई है रिक्वेस्ट करने पे। तो आई होप कि समंदर इस तरफ आएगा अगर नहीं आया तो फिर यहाँ से बना लेंगे। और ये मेरी पहली ट्रेन राइड है यहाँ अपना लोअर 48 में। लोअर 48 का मतलब ये है कि अलास्का के अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं ना उनको लोअर 48 कहते हैं। और ये वाशिंगटन सियाटल से आती है और लॉस एंजलिस तक जाती है। तो चलें, 11:12 हुए हैं, अभी डिले 1 घंटा हो गया है और पता नहीं रात को कब पहुंचाएगी। लेकिन आखिरी डब्बा है, बिल्कुल आखिरी कोच है, उसमें इन्होंने जगह दी है। और इतने ज़्यादा पैसेंजर यहाँ तो नहीं है इस स्टेशन से, बाकी आपको विज़िट करवाता हूँ। इसको खोलते हैं ट्रे को, ताकि हम अपनी चीज़ें रख सकें। यहाँ कैमरा वगैरह, और इसको आगे भी किया जा सकता है। अच्छा, तो ये फिट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या हमारा आज का दिन कैसे गुजरता है। भाई बस बैठ जाओ, नींद करते जाओ। आई थिंक के ठीक 11:15 पे इसने प्लेटफार्म को छोड़ दिया, यहाँ का सैन होजे का। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं, जो लोकल यहाँ की मेट्रो, ट्रेन, बसेस, वो भी सब इसी स्टॉप से जाती हैं। तो इसलिए शायद इनको कहीं ट्रैक की मरम्मत करनी थी कोई, तो इस वजह से रोक दिया था। तो ये ट्रेन लेट हो गई।
अब निकल चुकी है, तो आई होप कि इतनी फास्ट तो नहीं जाएगी, लेकिन स्लो 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 पहुंच जाएंगे हम कभी ना कभी। ये देखें ऊपर तारें देखें, इलेक्ट्रिक यहाँ ट्रेन्स चलती हैं, उनकी वजह से कितना सारा हाई वोल्टेज इनको दिया हुआ है, तो ये पटरियों में भी करंट होता है। वाह, सामने घर हैं रेलवे स्टेशन के। टू सैन फ्रांसिस्को, टू सान होजे ग्लोरी। चलें, हमारी राइड अभी शुरू हो चुकी है। अब आगे की सारी जो जर्नी होगी ना, वो बताता जाऊंगा किस स्टेशन पे रुक रहे हैं, क्या हो रहा है। और इसके साथ ये गाड़ी जो ट्रेन है ना, इसका ये कोचेज़ हैं, ये अब हम जो है ना ऊपर बैठे हुए हैं, तो दूसरी मंजिल पे। तो नीचे अगर होते ना तो इतना व्यू सही नहीं आता। तो ये जो है ना सारे मेरे ख्याल में लॉस एंजलिस वाले इसी में हैं, तो ये व्यू काफ़ी अच्छा सा यहाँ से आता रहेगा। ट्रेन में चार्जिंग पोर्ट भी दिए हुए हैं, तो हम चार्ज कर सकते हैं 2 फ़ोन का 120 वॉल्ट्स के। तो मैंने अभी फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है। इसके साथ ये जो है ना बहुत मेला है, तो पुरानी कोई कार है इनकी, और इसके साथ समंदर इस तरफ आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट मैंने उनको की कि मुझे सी विंडो दें ताकि मैं सी का नज़ारा देखता हुआ जाऊँ पैसिफिक ओशन का। तो उन्होंने कहा चलो आप देख लेना। तो ये सीट मिल गई अभी बराबर में ना, वैसे बंदे बैठे हैं, तो वो मुझे ज़ोर से बात नहीं करनी क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब हम शहर से, ये ट्रेन निकल चुकी है, तो काफ़ी स्पीड पकड़ी है उसने। अब स्पीड कितनी है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चेक करते हैं। और अब शहर से निकलने के बाद पहाड़ों के बाद फिर हम समंदर की साइड से होते हुए जाएंगे। तो ये रात को तकरीबन 12 हो जाएंगे, 12 बजे एले में शायद पहुँचे। शहर से निकलने के बाद ना अब खेत खलियान आ चुके हैं, और ये जो बादाम के बागात हैं ना, ये सारे नज़र आ रहे हैं। तो पहली दफ़ा जब मैं आया था तो मैं तो गया भी था इन्हीं बागात में और ज़मीनों पर, लेकिन इस बार तो हम ट्रेन राइड में सब कुछ देखते जा रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत से गांव देहात भी आ रहे हैं, और सामने पहाड़ियाँ देखें, इन पहाड़ियों की चोटियों पे भी घर हैं, बिल्कुल पीक्स पे ना। ये सारी पहाड़ियाँ जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वैसे, लेकिन इसके ऊपर भी लोग रह रहे हैं, और नीचे भी छोटे छोटे शहर हैं और गांव देहात हैं। तो आज काफ़ी अच्छा मतलब के व्यू नज़र आएगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ज़मीनें इन्होंने बनाई हुई हैं, किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो कंट्री साइड है ना कैलिफोर्निया का, उससे भी हम गुज़रते हुए जाएंगे। और अभी मतलब शुरुआत हो चुकी है कंट्री साइड की, और 1 घंटे के बाद एक स्टेशन आएगा शायद। उसके बाद तकरीबन 7 स्टेशन हैं जिन पर ये ट्रेन रुकेगी और फिर रात को जाके पहुंचेगी। तो कभी कभी स्पीड पकड़ के फिर ये ट्रेन जो है ना स्लो हो जाती है। ये देखें, ये कोई छोटा सा गांव है, लेकिन गांव लगता नहीं है। और बाद इन्हीं घरों के बाहरी बागात ज़बरदस्त किस्म के, इसमें अनार हैं, सेब हैं, बहुत कुछ होता है, बादाम और अमरूद भी शायद है यहाँ। तो बागात ही बागात हैं। और ये अभी घर बना रहे हैं अपना खूबसूरत सा। यहाँ कंट्री साइड के जो घर होते हैं ना भाई, वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि काफ़ी मज़ा आ जाता है। और अब देखें यहाँ ज़मीन किस तरह से लेवल की हुई है, हुए मतलब कि इस तरह की यहाँ ये फार्मिंग जो करते हैं या जो ज़मीनें आबाद करते हैं ना, उसका इतना ज़बरदस्त अंदाज़ होता है कि मतलब सब एक ही लेवल, एक ही चीज़, और बड़ी इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए इन ज़मीनों को आबाद करने में, वो सब यहाँ नज़र आती है। यहाँ ड्राई फ्रूट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो इसलिए जो लोग देहात में रहते हैं उनके पास ज़मीनें बहुत होती हैं, बागात। और अभी देखें सब्ज़ी है, पता नहीं क्या है। तो इस तरह से प्लास्टिक वगैरह लगा के उनको छांव दी गई है ताकि सूरज की रोशनी से उनको नुकसान ना हो। वाह वाह यार, क्या नज़ारा है, नज़ारा। ये इन्होंने तो पूरी इतनी दरख्तों से दीवार बनाई हुई है। देखें जो ट्रेन वाले एम्प्लॉई हैं वो खुद ही जो है ना वैक्यूम कर रहे हैं। टिकट भी चेक करते हैं, पैसेंजर्स को भी बिठाते हैं और वैक्यूम भी कर रहे होते हैं।